नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। आप मेरा चैनल ट्यून कर चुके हैं, शुक्रिया। आज मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहती हूँ। 8 अप्रैल 2008 ये वो तारीख है जिस दिन मास्टर शौकत अली का परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया था। ये वो दिन है जिस दिन उस परिवार के जो प्रिंसेस थी उसके चेहरे पे ऐसी कालिख लगी जो आज तक उसके चेहरे से हट नहीं सकी है। उस गांव के लिए भी ये बहुत मनहूस दिन था, क्योंकि उस दिन के बाद से किसी ने अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। शबनम यही नाम था शौकत अली की प्रिंसेस का, जिसने अपने पूरे परिवार को अपने प्यार के रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है, क्योंकि पुलिस के सामने शबनम ने ये बात कबूली है और उसके प्रेमी ने ये बात कबूली है। वो एक अलग बात है कि पुलिस के सामने जुर्म कैसे कबूलवाया जाता है। लेकिन आज ये जो मैं बात कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ आपसे आज ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि बीते दिनों जिसे शबनम का प्रेमी कहा जाता है, सलीम, उससे उसके वकील मिलती हैं। सलीम ने कहा कि जिस बच्चे को शबनम ने जेल में जन्म दिया था वो बच्चा उसका नहीं है। पुलिस चाहे, सरकार चाहे तो उसका डीएनए टेस्ट करवा ले। अब डीएनए टेस्ट करवाने की बात शबनम का प्रेमी कर रहा है, जिसे पुलिस ने उसका प्रेमी बताया, जिसे आज सलीम मानने को तैयार नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक और बात मैं इसमें ऐड करती हूँ, शबनम भी इस पूरे मामले को रीओपन करवाना चाहती है। उसने पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की भी मांग की है और वो मीडिया के सामने भी आना चाहती है। मीडिया के सामने वाली बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन अब एक नई बात ये है कि जब जिस बच्चे को शबनम ने जेल में जन्म दिया वो बच्चा सलीम का नहीं है, तो फिर वो बच्चा किसका है? दूसरी बात, शबनम को जब अरेस्ट किया था तो वो 2 महीने की गर्भवती थी और 6 महीने के बाद वो उस बच्चे को जन्म देती है। तब तक कोई बात नहीं थी। और चूँकि शबनम और सलीम दोनों ही पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल चुके हैं, इसलिए सेशन कोर्ट ने, अपर कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों अदालतों से उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। अब ये जो बातें मैं आपसे बता रही हूँ, ये बातें तब शुरू होती हैं जब उनको फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट से मिलती है और उसके बाद दोनों की क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास जाती है। सलीम की जो याचिका है वो भी पेंडिंग है, लेकिन शबनम की जो क्षमा याचिका है वो राष्ट्रपति के यहाँ से खारिज हो चुकी है। ये जब होता है उसके बाद जिस बच्चे को शबनम ने जन्म दिया है वो बच्चा राष्ट्रपति से अपील करता है कि मेरी माँ के गुनाह को माफ़ कर दिया जाए। इस पे भी कोई गौर नहीं होता। उसके बाद सारी बातें शुरू होती हैं। उसके बाद शबनम कहती है कि इस मामले को रीओपन किया जाए। वो मीडिया के सामने जाना चाहती है और पूरे मामले की सीबीआई की जांच हो। वहीं अब सलीम ने भी ये कह दिया है कि ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है, मैं नहीं जानता कि उसका कौन प्रेमी था, लेकिन वो ये ज़रूर कहता है कि उससे पुलिस ने ज़बरदस्ती ये कबूल करवाया कि ये जो 8 अप्रैल 2008 का जो कांड है अमरोहा के बावनखेड़ा में, वो कांड के वो दोषी हैं। मैं आपको बता दूं कि उस दिन शौकत अली के परिवार के 7 लोगों की हत्या होती है, उसमें एक छोटा बच्चा भी होता है और ये भी कहा जा रहा है कि उस बच्चे को शबनम ने अपने हाथों से मारा था। आपको एक बात मैं बता दूं कि शबनम इस बच्चे को इतना प्यार करती थी कि वो उसको हर समय अपने साथ रखती थी। शबनम एक शिक्षा मित्र थी। वो 2 विषयों में एमए पास है और उस बच्चे को जब वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है
तो वो साथ ही लेके जाती है। इस बात के उस गांव में बहुत सारे लोग गवाह हैं। तो किसी का दिल ये नहीं मानता कि उसने उस छोटे बच्चे का गला घोटा होगा। सारी चीज़ें जो अब निकल के आ रही हैं बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हो रही है। लोग आते हैं और जहाँ पर शौकत अली के परिवार की कब्रें बनी हुई हैं, जहाँ उन्हें दफनाया गया था, वो उनकी अपनी हवेली के ही एक हिस्से में उनको दफनाया गया था। लोग वहाँ आते हैं और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि ये काम शबनम का नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि शबनम की जो चाची हैं वो भी ये चाहती हैं कि शबनम के पूरे मामले की जांच जो है CBI से करवाई जाए। कहीं ना कहीं उनका दिल भी ये मानता है कि शबनम ये काम नहीं कर सकती। दोस्तों, ये बात कह कर के मैं ये साबित नहीं करना चाहती कि शबनम बेगुनाह है। शबनम को जिस गुनाह की सज़ा दी है बहुत सोच समझ के दी गई है, बहुत सारे साक्ष्यों को देखते हुए दी गई है। इसलिए अदालत के आदेश पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन अदालत जो पुलिस साक्ष्य प्रस्तुत करती है उसी पे अपना निर्णय देते हैं। और यही वजह है कि सलीम के जो वकील हैं सहर नकवी, वो पिछले दिनों सलीम से मिलने जाती हैं। सलीम ने पहली बार उनके सामने ये खुलासा किया कि जो बच्चा जेल में शबनम ने पैदा किया है, जिसे उन्होंने जन्म दिया है, वो बच्चा उसका नहीं है। अगर प्रशासन सरकार चाहे तो उसका टेस्ट DNA टेस्ट करवा सकती है और वो इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार है, वो सारी बातों के लिए तैयार है। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, ये उनकी वकील साहिबा का कहना है। उनकी वकील साहिबा से नकवी ये चाहती हैं कि ये पूरा मामला दोबारा से रीओपन हो और दोबारा से इस मामले की जांच हो। और बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिनमें अदालतों से सज़ा तय हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो केस जो है CBI को सौंपे जाते हैं, दोबारा से रीओपन होते हैं। तो इस केस को रीओपन क्यों नहीं किया जा सकता, ये सवाल है सलीम की वकील साहब का। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपके साथ कंटेंट शेयर किया है ये इसलिए किया है क्योंकि आज 8 अप्रैल है और आज से करीब 14 साल पहले ये हादसा हुआ था, दुखद हादसा हुआ था। और आज भी वहाँ के लोग उस दिन को याद करके काँप जाते हैं। आज मेरी सलीम के पिताजी से भी बात हुई थी, वो भी बहुत बहुत परेशान हैं। वो इतने गरीब हैं, इतने बुज़ुर्ग हैं कि वो सलीम को मिलने भी नहीं जा सकते हैं। और 1-2 बार वो बहुत कुछ साधन इकट्ठा करके उसे मिलने भी गए, लेकिन उस समय कोरोना के चलते कुछ कोरोना की गाइडलाइन का हवाला उनके सामने रखा गया और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और अब वो मिलना चाहते हैं लेकिन उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही, उनके पास पैसे नहीं हैं वहाँ जाने के लिए। और ये सहर नकवी जो वकील हैं ये चाहती हैं कि पूरा मामला जो है रीओपन हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट AP सिंह, वो भी इस मामले में पूरा जोर लगाए हुए हैं कि ये मामला दोबारा से रीओपन हो। ये मामला रीओपन होना चाहिए या नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कंटेंट के साथ, किसी और खबर के साथ, किसी और किस्से के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।